जी सलाम अलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बासी MATV। आज ये BBC उर्दू की जो है वो रिपोर्ट है, वो नादरा के बारे में है। जाली नादरा कार्ड के अजरा के ख़िलाफ़ कार्रवाई, मुल्क भर में गिरफ्तारियाँ। सारे मुल्क में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। ये रियाज सोहेल साहब हैं जो urdu.com के जो हैं वो करेस्पॉन्डेंट हैं। ये आज 20 तारीख की जो है वो रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के इदारे नेशनल डेटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने तहकीकाती इदारों की मदद से मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुल्की और गैर मुल्की कार्ड जारी करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ मुल्क गिर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें इदारे के अफसरान भी शामिल हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नादरा के अफसरान के लापता हो जाने की इतला के बाद इदारे की तरफ से एक ट्विटर पैगाम में कहा गया कि शनाख्ती कार्ड के गैर कानूनी अजरा की शिकायतें मौसूल होने के बाद इस मामले में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। तो ये है नादरा का जो है वो ट्वीट है। और आगे चल के ये कहते हैं कि इसी पैगाम में कहा गया है कि अवामी शिकायत पर नादरा और तहकीकाती इदारों का गैर मुल्की व गैर कानूनी कार्ड्स के अजरा में मुलव्वस अनासर के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इदारे ने मज़ीद कहा कि इस सिलसिले में सरगोदा, रावलपिंडी, कराची में छापों के दौरान गैर कानूनी और गैर मुल्की कार्ड प्रोसेस करने वाले नादरा मुलाजमीन को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कोई भी नादरा मुलाजिम गैर मुल्कियों और गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन में मुलव्वस पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उससे कबल कराची से नादरा के कम अज़ कम 4 अफसरान के लापता होने की इतला मौसूल हुई थी। BBC को गिरफ्तार होने वाले अफसरान के लवाकिन ने बताया कि वर्दी और सिविल कपड़ों में मलबूस लोग उन्हें अपने साथ ले गए हैं, जबकि नादरा के बज़ अहलकारों का कहना था कि चेयरमैन नादरा सिक्योरिटी हुकाम से राब्ते में हैं। कराची के अलावा हैदराबाद से भी डिप्टी डायरेक्टर गौरी शंकर, असिस्टेंट डायरेक्टर इशफाक जमाली, हमाद मेमन, अफरोज शाहानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के सोल्जर बाज़ार थाने में गौरी शंकर के बेटे अतेश कुमार ने एक दरख्वास्त दी है, जिसमें बताया है कि उनके वालिद गौरी शंकर को, जो कि नादरा में डिप्टी डायरेक्टर हैं, 17 मई को की शाम अपनी मुलाजमत से वापस आ रहे थे कि गार्डन ईस्ट में जुम्मन शाह बाबा की मज़ार के करीब एक वीगो गाड़ी, एक कार और कुछ मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें रोक लिया और अपने साथ ले गए। उनके मुताबिक ड्राइवर ने ऊपर उनकी फ्लैट में आकर उन्हें ये वाक़या बताया और फिर वो अपने दफ्तर चला गया। दरख्वास्त में पुलिस से गुजारिश की गई है कि गौरी शंकर का पता लगाने में उनकी मदद की जाए। लापता अफराद शाहानी के भतीजे कामरान एजाज शाहानी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है कि जिसमें सिंध के सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध पुलिस, DG रेंजर्स, FIA और SSP मलिर को जो है वो फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 15 मई की शब को 3:45 बजे करीब कुछ लोग वीगो गाड़ी और फील्डर कार में सवार थे। उनमें कुछ SSU पुलिस की वर्दी में थे और कुछ सिविल कपड़ों में। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद उनके चचा अफरोज शाहानी के साथ अपने ले गए। तो ये तो है, ये हमाद मेमन भी है और उनके बहुत सारे और जो हैं वो लवाकिन। लेकिन आज जो ये रिपोर्ट आई है, ट्वीट पे आई है कि ये इदारे ने कहा है कि हमने उनको
जो है वो उठाया है। हम बात ये करते हैं कि आप बिल्कुल तफ्तीश करें, और हमें भी शिकायत हैं कि कराची में, हैदराबाद में, सांगड़ में, बदीन में, बहुत सारे इलाकों में नादरा के जो ये स्टाफ हैं, ये रिश्वत पैसों के एवज़ हैं, ये झूठे कार्ड बनाते हैं। लेकिन तफ्तीश करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का ये तरीका जो है ये गलत है। एक इलीगल तरीके को, इलीगल काम को इलीगल काम से ख़त्म नहीं किया जाता। हमें जो एतराज़ है वो सिर्फ ये है, हम जो बात कर रहे हैं वो लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ क्या कहता है इस सिलसिले में। तो लॉ ये कहता है कि आप तफ्तीश करें, आप उनका मुकम्मल रिकॉर्ड चेक करें, और आप जो हैं फिर उन पर सारा केस बना के उन पर एफआईआर दर्ज करें, और एफआईआर जो है वो 24 घंटे में कोर्ट तक वो एफआईआर पहुंचनी चाहिए, और फिर आप कोर्ट से रिमांड ले लें। और जब आपको कोर्ट जो है वो जुडिशल रिमांड देती है या आपके लॉकअप का रिमांड देती है, तो उस रिमांड में जो है वो आप तफ्तीश करें। फिर तफ्तीश करने के बाद आप मुकम्मल चालान जो हैं वो उस रिमांड के मुद्दे के अंदर आप कोर्ट में जो हैं उनको पेश करें। तो ये है कानून। हम बात इसी पे बात नहीं करते हैं कि आपने उनको छोड़ना है या हम उनके साथ हैं। जो भी करप्ट लोग हैं हम उनके खिलाफ हैं। ये लोग, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन पर इल्ज़ाम आते हैं। अभी मतलब ये बिल्कुल हो सकता है ये इस करप्शन में मुलवस हो सकते हैं, ये झूठे कार्ड बना सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म तब होगा जब आपका केस मजबूत होगा, जब आप कोर्ट में उसका चालान करके अपने प्रूफ देंगे कि वाकई ये इस जुर्म में मुलवस हैं। तो बिल्कुल फिर ये सिर्फ कानून के मुजरम नहीं होंगे, ये सारे कौम, वतन और धरती के भी मुजरम होंगे कि इन्होंने जो है वो गलत कार्ड बनाए हैं। लेकिन वो तब होगा जब आप इन पर जुर्म साबित करें। चाहे मेरा सगा भाई क्यों न हो, मैं उसको गुनहगार ऐसे नहीं कहूँगा जब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया। अगर मैं कहता हूँ, कोई कहता है कि इन्होंने गुनाह किया है, तो मैं उसको कहूँगा कि आप साबित करें कि इसने गुनाह कैसे किया। आजकल दुनिया बड़ी साइंटिफिक दुनिया है, साइंसी जदीद दौर है, और आप तो नादरा के बंदे हैं, कोई भी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर इन लोगों ने अफगानियों के और गैर मुल्कियों के या मुल्की जो कानून के ख़िलाफ़ इन्होंने अगर कोई भी कार्ड बनाया है तो बिल्कुल इनको सज़ा देनी चाहिए। न सिर्फ नौकरी से बल्कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम इस बात के कायल हैं। लेकिन बात ये है कि ये जो आपने लगाया है इन पर इल्ज़ाम, वो आपको साबित करना पड़ेगा। आप ये तरीका उठाने वाला जो तरीका है, हम इससे मुत्तफिक आपसे नहीं हैं। चाहे कितने भी डाकू न हो, कातिल हो, क्या हो, सिविल ड्रेसों में या वीगो में आकर उठाना ये वो ही है जैसे इस मुल्क की जो एजेंसियां हैं, जैसे वो मिसिंग पर्सनस को उठा के, पॉलिटिकल कारकुनों को उठा के जाती है। तो ये तो वही सेम तरीका हुआ ना कि वो आप जो हैं वो उसी तरह उठाएं। हमारा एतराज़ सिर्फ ये है। बाकी ये अगर करप्शन के अर्ज़ ये अगर इन घनौना जुर्म में मुलवस हैं तो बिल्कुल इनको सज़ा देनी चाहिए। ये हमारे फिर मुजरम हैं क्योंकि इन्होंने एक अफ़गानी को कार्ड देकर ऐसे समझें कि सिद्ध के एक ख़ानदान का गुनाह क्या है। तो ये है रिपोर्ट और ये है हमारा मौक़िफ़। उम्मीद है आप दोस्त जो हैं ये मेरा मौक़िफ़ सुनेंगे और हमारी कमेंट्स में रहनुमाई करेंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना, और अगर मैं सही बात कर रहा हूं, आप मेरी बात से अगर मुत्तफ़िक़ हैं
تو اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ میرا پیغام پہنچائیں. تھینک یو. مہربانی. خدا حافظ.